अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त पर अमेरिकी कांग्रेस ने मोहर सख्त कर दी। वजीर आजम कहते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं 7 नए निकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। पाक फजाइया और पाक फौज ने 4 रोज में भारतीय फौज को घुटने के बल गिराया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में जंग में मुशावरत से भरपूर फैसले किए। माशी मैदान में भी मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान को माशी मैदान में भी उसका मकाम दिलवाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा जादू टोने और फूंकों से मामलात नहीं चलते। अमेरिकी कांग्रेस ने मार्का हक में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह पर मोहर सख्त कर दी। अमेरिकी कमीशन रिपोर्ट से भारत का मनफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। अमेरिकी कमीशन रिपोर्ट मोदी हुकूमत के लिए सुबकी का बाइस बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक 7 से 10 मई की 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फतह हासिल की। भारतीय रफाल तैयारे गिरने के बावजूद भारत ने झूठा बयानिया घड़ा। कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर कुरम में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 ख्वारिज जहन्नम वासिल किए गए। उसी इलाके में ख्वारिज के दूसरे गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी छुपे हुए भारतीय सरपरस्त खारजी की मौजूदगी का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। फोर्सेस गैर मुल्की पुष्पनाही याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ, भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली फितना ख्वारिज के 7 दहशतगर्द हलाक। जिला मोहम्मद में कार्रवाई की गई जहां शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 ख्वारिज वासिल जहन्नम किए गए। जिला लकी मरवत में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया जिसके दौरान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। तीसरा मुकाबला जिला टांक में पेश आया जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और ख्वारिज को ठिकाने लगा दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का पाक बहरिया की जंगी तैयारियों और समुद्री सरहदों के दिफा पर इजहार तहसीन। पाक बहरिया की कौम के बहरी दिफा की अज़्म और पेशावराना महारत को सराहा। नेवल चीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने में किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। नेवल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। भारतीय मीडिया झूठ और फरेबी खबरें बनाने का माहिर। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का बयान सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश कर दिया। पाकिस्तानी वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने एक बार फिर गोदी मीडिया के झूठे दावों और प्रोपेगेंडा मुहिम का पर्दाफाश कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में खिताब के दौरान अपने दौरे हुकूमत का अहाता किया जो तमाम चैनल्स पर नशर हुआ। चौधरी अनवारुल हक ने अपनी तकरीर में भारत की बलूचिस्तान में दहशतगर्द प्रॉक्सीज को सख्त और मौसर जवाब देने की पॉलिसी का हवाला दिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। मार्केट में जबरदस्त तेजी, सरमाकारों का मुल्की क़यादत के विजन पर भरपूर एतमाद का मजहर। पाकिस्तान में इस्तेहकाम, शफाफियत और मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त सरमाकारों के एतमाद का रोशन अक्कास। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के छोटे सरमाकारों ने स्टॉक में 40% इजाफा किया। बरसों की सियासी बेयकीनी और माशी उतार चढ़ाव के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी सरमाकारों के एतमाद की कामयाब झलक है। एशिया तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत 500 kV की 290 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइन तामीर की जाएगी। इस्लामाबाद और फैसलाबाद को बिजली पहुंचाने वाली अहम ग्रिड तंसीबात भी अपग्रेड होंगी।
वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ADB ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। शुरका को BRT, रेड लाइन, शहरी ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की एशियन बैंक वक्त को रेड लाइन मनसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी। एमा फिन ने सिंध हुकूमत के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा। कराची पर 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। कराची के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। MKM रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है। आइन का आर्टिकल 239 नए ज़िले और सूबे बनाने का कहता है। आइन कहता है कि बल्दियाती हुकूमतें कायम होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि आवाम को आइन के मुताबिक उनके हुकूक दें। गलियों और सड़कों की तामीर का हक मकामी शहरियों को होना चाहिए। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन में तब्दील किया जा रहा है। शहर के तरक्याती कामों को MKM के MNAs और MPAs मॉनिटर कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो बातें की उन पर मिनवन अमल कराएंगे। आवाम दरख्वास्त कर रहे हैं कि सड़कें टूट चुकी हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की MKM रहनुमाओं की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे का गवर्नर बाद में, MKM का कारकुन पहले हूँ। गवर्नर बनना या चेयरमैन बनना फ़ख्र की बात नहीं, कारकुन होते हुए इन ओहदों पर आना फ़ख्र की बात है। सही मानों में पैकेज तो तब आएगा जब MKM सूबे की हुक्मरानी करेगी। कराची और हैदराबाद के लिए MKM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में गवर्नेंस का नया मयार कायम कर दिया। पंजाब ने अपनी हालिया तारीख में पहली बार 120 अरब रुपए की खतीर बचत का संग मील अबूर कर लिया। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत तमाम महकमों की कारकर्दगी का 6 घंटे तवील इजलास। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज ने प्रोजेक्ट्स पर आदादुशुमार, टाइम लाइन और नताइज पेश किए। पंजाब हुकूमत ने अवामी खिदमत के बुलंद तरीन अहदाफ मुकर्रर किए। थल एक्सप्रेस वे पर प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के मेंबर थॉमस आर सोजी और जैक बर्गमैन का मरीम नवाज को खत। थॉमस आर सोजी और जैक बर्गमैन ने वज़ीर आला पंजाब के सूबे को मॉडर्न बनाने के हवाले से विजन की तारीफ़ की। उनका कहना था कि मरीम नवाज ने जिस तरह माहौलियाती आलूदगी चैलेंजेस से निपटने के लिए पंजाब के भट्टों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तब्दील किया। मरीम नवाज ने जबरी मुशक्क़त को ख़त्म किया, जो काबिल तारीफ़ है। जुडिशल कमीशन इजलास का एजेंडा जारी। 2 दिसंबर को होने वाले इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती एजेंडे में शामिल। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती पर भी गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती भी एजेंडे में शामिल है। तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस में से की जाएगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान खित्ते से निकलने वाला एक और संगीन खतरा है। सफ़ीर डेनमार्क क्रिस्टीना मार्क्स लॉसन का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। TTP को डिफेक्टो हुक्काम की लॉजिस्टिक और मदद हासिल है। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतादिद हाई प्रोफाइल हमले किए। दहशतगर्दों की सरपरस्ती अफगान तालिबान ने मुल्क को आलमी तन्हाई में धकेल दिया। बेशतर ममालिक का अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ पर मुकम्मल अदम एतमाद। आलमी बरादरी अफगान तालिबान रजीम को आलमी फोरम्स में बुलाने और ताल्लुकात कायम करने से हिचकिचाने लगी। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में अफगानिस्तान को एक बार फिर मदऊ नहीं किया गया। माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान को ट्रांजिट कॉरिडोर की अहमियत के बावजूद शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों की वजह से इजलास में शरीक नहीं किया गया। मशरक़ पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए सफ़ाक भारत और दहशतगर्द गिरोह मुक्ति बाहिनी का नाम नहाद ऑपरेशन जैकपॉट। तारीख गवाह है कि भारत ने हमेशा खित्ते में दहशतगर्दी के फ़रोग़ में मरकज़ी किरदार अदा किया। 1971 में दहशतगर्दी के हौलनाक मंसूबे ऑपरेशन जैकपॉट का आगाज़ किया। भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्दों को पनाह और तरबियत फराहम करने का हुक्म जारी किया। मुक्ति बाहिनी दहशतगर्दों को मशरिक़ पाकिस्तान भेजकर मासूम मुहिब वतन पाकिस्तानियों को शहीद किया गया।
चीचावतनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला, 4 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू गुज़श्ता रात थाना गल्ला मंडी की हदूद में वारदात के बाद फरार होकर जंगल में छुप गए थे। फायरिंग के तबादले में एक कांस्टेबल जख्मी भी हुआ। बीस नवंबर बच्चों का आलमी दिन, वो दिन जब दुनिया याद करती है कि बच्चों के हुकूक सिर्फ कागजों में नहीं, अमली ज़िंदगी में भी महफूज होने चाहिए। आलमी यौम अतफाल याद दिलाता है बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक दिन तक महदूद नहीं होना चाहिए। मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ रोड पर 2 ऑयल टैंकर्स में तसादुम, टैंकर्स में 48 हज़ार लीटर तेल मौजूद है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, आतिशज़दगी के खतरे के पेश नज़र जाए हादसा को सील कर दिया गया। पुलिस के भारी नफरी तैनात, सड़क के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। रियाद में इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। कहते हैं आवाम की दुआओं से एक बार फिर गोल्ड मेडल जीत लिया। 2026 के गेम्स में ज़्यादा तैयारी के साथ शिरकत करूंगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।